जी। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। ध्रुव जी बहुत छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी हैं। एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने गए तो पिता ने तो गोद में बिठा लिया, पर बगल में जो ध्रुव जी की सौतेली माँ थी सुरुचि, उन्होंने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। चल, तो कहां इस गोद में बैठ रहा है, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, चल। ध्रुव जी का हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। ध्रुव जी बेचारे रोते रोते घर आए। मां ने बोल दिया, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। जाओ तप करो। ध्रुव जी रोते रोते घर आए। सुनीति मां ने गोद में लिया, प्यार किया। बेटा क्या हुआ? मां, सौतेली मां ने कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। मां, क्या तू अभागिन है? मां। ध्रुव जी की मां सुनीति ने कहा, बेटा मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन हूं इसलिए तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा सकी। बेटा तू जा और जा करके तप कर। ध्रुव जी महाराज तप के लिए प्रेरित कर रही है मां। देखो, एक मां अपने बेटे को प्रेरणा किसकी दे रही है? जोर से, तप की। मतलब मां अपने बेटे को क्या बनाना चाहती है? मजबूत। तप करने से मजबूत होगा। पहले की मां सुनीति जैसी मां अपने बेटे को तपस्वी बनाती थी, और आजकल की मां अपने बेटे को जूजू बनाती है। जूजू। तप कर जा। मां, ये तपस्या क्या है? बेटा भगवान की आराधना कर, तुझे भगवान मिलेंगे। और यदि तुझे भगवान मिल गए तो जिस गोद में, जिस गद्दी पर तेरे पिता बैठे हैं, उससे श्रेष्ठ सिंहासन तुझे भगवान दे सकते हैं। जा, उनकी शरण में जा। ध्रुव जी महाराज चल पड़े। मां ने प्रेरणा दे दी तप की। इसलिए बच्चों को तपस्वी बनाओ। सुख चैन ज्यादा अच्छा, सुख चैन बहुत अच्छा नहीं है। सुख बहुत अच्छा नहीं है। सुख व्यक्ति को कमजोर करता है, दुख व्यक्ति को मजबूत करता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सुख व्यक्ति को कमजोर करता है और दुख व्यक्ति को मजबूत कर। इसलिए बच्चे आजकल के कमजोर क्यों हैं? क्योंकि सुखी हैं। पहले के बच्चे मजबूत क्यों थे? क्योंकि जीवन में स्ट्रगल था। जीवन में आजकल बच्चे तरसते नहीं हैं। जैसे हम लोग पहले बचपन में ना चॉकलेट, मिठाई, खिलौनों के लिए भी तरसते थे। आजकल के बच्चे तरसते कहाँ हैं? कुछ बोला माँ ने तुरंत चॉकलेट, टॉफी, खिलौने, महंगे से महंगा खिलौना। हम तो 5 रुपए की बंदूक खरीदा करते थे, छोटी सी बंदूक मेला से। तो वो भी 5 रुपए साल भर जोड़ते थे, तब अगले साल मेला आता था तब खरीदते थे। 5 रुपए की आती थी। तरसते थे तो उनकी कीमत समझते थे, है ना। पंजी वाली गोली आती थी तो उसको मुंह में रखे रहते थे, जल्दी घुलने नहीं देते थे। थोड़ा देर तक चलना चाहिए, पैसे लगे हैं, किनारे डाल लेते थे। इस तरह धीरे धीरे घुलनी चाहिए। हाँ या ना। तो पहले हम लोग तरसते थे चीजों को, तो तरसने से क्या होता था? चीजों की वैल्यू निकल के आती थी, कीमत निकल के आती थी। आजकल के बच्चे तरसते नहीं हैं, तो उन्हें 100 रुपए का खिलौना भी उन्हें पता ही नहीं कि 100 रुपए क्या है। इसलिए जीवन में जितना आप दुखी रहेंगे उतने आप मजबूत रहेंगे। इसलिए दुख हमें मजबूत करता है। इसलिए दुखों से घबराना नहीं चाहिए। लाइफ में, जीवन में स्ट्रगल जरूरी है, मेहनत जरूरी है।
ध्रुव जी महाराज ने मां से कहा, मां ये भगवान कहाँ है? मां ने समझाया। अब देखो ये सवाल खड़ा हुआ, ये सबका सवाल है, बताओ भगवान कहाँ है? कहाँ है भगवान? जोर से। सब जगह भगवान है। तो भगवान यदि सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं है? यदि आपने एक प्रश्न का उत्तर दिया तो दूसरा खड़ा है। भगवान सब जगह है, ये बात आपकी बिल्कुल 100% सही है। ईश्वर सर्वव्यापी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्म लिखा है। तो दिखता क्यों नहीं है? अब ये प्रश्न है, क्यों नहीं दिखता भगवान? उत्तर दो। क्यों नहीं दिखते भगवान? मन होना चाहिए। मन तो है ऑलरेडी आपके पास, नेत्र तो है आपके पास, भाव तो है आपके पास। भाव है तब तो वृंदावन आए हैं। बैठे 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 बैठे। भगवान क्यों नहीं दिखते, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं आपको इसके 2 उत्तर देता हूं। पहला उत्तर तो यह है कि यह प्रश्न ही गलत है। पहला तो यह कि यह प्रश्न ही, और यदि सही भी है तो अभी मैं इसका सही भी उत्तर दूंगा। पहले जैसे लोग कहते हैं ना भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? भगवान है तो दिखते, ये प्रश्न गलत है। कैसे गलत है? ये ऐसे गलत है कि भगवान दिखते हैं, भगवान तो दिखते हैं, आप पहचान नहीं पाते। भगवान तो सामने ही है परंतु हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इस हिसाब से प्रश्न गलत है। इस प्रश्न को गलत सिद्ध कैसे करें? आओ गलत सिद्ध करते हैं, फिर इसे सही सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसे हम गलत भी सिद्ध कर सकते हैं और इसे हम सही भी सिद्ध करते हैं, और दोनों को आपको समझाएंगे। समझो, हमारे सामने अखबार है, क्या है? लेकिन अखबार है तमिल भाषा में, तमिल का अखबार है तमिल भाषा में। अब बताओ उसमें कुछ लिखा है या नहीं? उत्तर दो। लिखा है? लिखा है? पहले जितना हम प्रश्न करें उसका उत्तर दो। अखबार तमिल का है, तमिल भाषा का, क्या हम उसे पढ़ सकते हैं? क्या उसमें कुछ लिखा है? जोर से। लिखा है तो क्या पढ़ सकते हो? हाँ, लिखा तो है, हमको पढ़ना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमको उसकी भाषा का, उसी तरह जैसे अखबार में लिखा तो है पर हमको पढ़ना नहीं आता, उसी तरह ईश्वर तो कण कण में लिखा हुआ है, हमको पढ़ना ही नहीं आता उसको। अब ये हमारी कमी है कि हमको उस भाषा का ज्ञान, इंग्लिश में अखबार लिखा है, हमको नहीं आता पढ़ना। चाइनीज भाषा में अखबार लिखा है, दिख रहा है कि लिखा है कुछ, पर पढ़ना नहीं आ रहा है। उसी प्रकार ईश्वर तो दिख रहा है। ईश्वर, लोग कहते हैं भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? नहीं जी, दिखता है। अखबार में क्या लिखा दिख तो रहा है, पर हमको पढ़ना नहीं आ रहा। इसी को कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर कब होता है? जब आपको वो भाषा, तो हमारे फिर काला अक्षर, कहावत ये वाली सुनी कभी आपने? काला अक्षर भैंस बराबर सुनी है ना? ये वही है। ईश्वर सब जगह है। अब प्रश्न ये था कि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? दिखता है। मां कौन है? भगवान। पिता कौन है?
मंदिर में बैठी मूर्ति किसने बनाई? उत्तर दो सब। मंदिर में बैठी मूर्ति किसने बनाई? इंसानों ने। और आपकी माँ को, आपके पिता को, आपके बच्चों को किसने बनाया? इंसान की बनाई मूर्ति को यदि तुम भगवान कहते हो तो भगवान की बनाई मूर्ति को क्या कहोगे? बोलो, क्या कहोगे आप? यदि इंसानों की बनाई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कोई कराता है तो उसे आप भगवान मान लेते हैं, तो तुम्हारी मां की तो प्राण प्रतिष्ठा भी भगवान ने ही करा के भेजी थी। तुम्हारी मां तो बोलती है, चलती है, खाती है, सोती है, जागती है। तुमने अपनी मां को भगवान क्यों नहीं माना? तुमने पत्थर की मूर्ति को भगवान माना तो अपने बाप को भगवान क्यों नहीं माना? तुमने अपनी मां को भगवान क्यों नहीं माना? तुमने अपने पति को भगवान क्यों नहीं माना? तुमने बच्चों को भगवान क्यों नहीं माना? तुमने अतिथि को भगवान क्यों नहीं माना? तो भगवान नहीं दिखता, ये सवाल गलत है साहब। दिखता है, मां भगवान है, पर मानते कहां हैं लोग? ईश्वर तो दिखता है। क्यों मेरी मां? ईश्वर तो दिखता है, लोग मानते नहीं है। अखबार में सब दिख रहा है, पढ़ना नहीं आ रहा है। ईश्वर तो सब जगह है। तो अब बताओ, ये प्रश्न गलत है या नहीं? भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? ये प्रश्न गलत हुआ? बोलो हाँ या ना। भाई मां कौन है आपकी? उत्तर दो, सारे उत्तर दो। मां कौन है? पिता कौन है? पति कौन है? अतिथि कौन है? गुरु कौन है? बच्चे कौन है? तो फिर आपने ये प्रश्न क्यों किया कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? ये प्रश्न गलत हो गया। या तो फिर ये गलत है कि मां भगवान है, या तो फिर ये गलत है कि बाप भगवान है, या तो फिर ये गलत है कि बच्चे और अतिथि भगवान है। यदि ये सब सही है तो ये प्रश्न गलत हो रहा है। यदि प्रश्न सही है तो तुम्हारी मां भगवान है, ये बात गलत हो रही है। और यदि मां भगवान है, ये बात सही है, तो प्रश्न गलत हो रहा है। दो में से एक तो रॉन्ग है ना। अब बताओ क्या रॉन्ग है, क्या गलत है? जोर से, और जोर से। यहां वाले सब बोलो तो हम माने। क्या गलत है? प्रश्न गलत हुआ? बोलो हाँ या ना। देखो हमने सिद्ध कर दिया ना कि गलत है। अब आओ इसे हम सही सिद्ध करके बताएंगे। अब इसे सही सिद्ध करते हैं। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? अब इस प्रश्न को हम जरा डीप पे जाके और डीप पे और गहराई में उतर के समझते हैं। मैया, बातें हमारी थोड़ा कठिन है, समझ में आती हैं, आप लोगों के पल्ले पड़ती हैं कि नहीं? आप किस्से कहानी सुनने बैठे हो तो हम किस्से कहानी भी सुना सकते हैं आपको, पर हम सोच रहे हैं कि आपको वो रहस्य बताएं जिस रहस्य को सुनने आए हैं। कहानियां तो सब सुन रहे हैं और सब सुना रहे हैं, लेकिन हम भागवत नहीं, हम तो भागवत का सार सार सुना रहे हैं आपको, केवल रस। कहानियां ही सुननी है तो हम कहानियां भी सुना सकते हैं, मस्त। लेकिन ये डीप पे आप तक इन चीजों को आज तक आपने इतनी गहराई से नहीं समझा होगा, तो आपको क्या किस्से कहानियां ही सुनाए कि डीप पे जाके सुनाए, गहराई पे? क्योंकि समुद्र के ऊपर ना कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। तो नीचे का सुनाए कि ऊपर का सुनाए? तो फिर सुनो, इस प्रश्न को अभी हमने क्या किया? गलत कर दिया। अब क्या करेंगे? अब सही करेंगे। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? भगवान इसलिए नहीं दिखते, जैसे बताओ, दूध में मक्खन है या नहीं है? क्या दिखाई पड़ता है? दूध में मक्खन है पर दिखाई उसी तरह कुछ चीजें होती तो हैं पर दिखती नहीं। जैसे दूध में मक्खन है पर दिखता नहीं, उसी तरह ईश्वर कण कण में है पर दिखाई नहीं पड़ता। जैसे दही में, दूध में,
अच्छा, मक्खन है, दिखता नहीं है, लेकिन दिख सकता है। एक प्रोसेस करना पड़ेगा, दूध को दही बनाना पड़ेगा, फिर दही को मथानी से मथना पड़ेगा, तब फिर मक्खन प्रकट होगा। उसी प्रकार जब आप भक्ति करेंगे तो भगवान भी प्रकट हो जाएगा। समुद्र में नमक होता है या नहीं? उत्तर, क्या दिखाई पड़ता है? तो नहीं दिखता, तो क्या ये मान लें कि नहीं होता? भगवान नहीं दिखता तो क्या ये मान लें कि नहीं होते? तो फिर तो समुद्र का नमक भी दिखता नहीं है, तो क्या ये मान लें कि नहीं है पर दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार जैसे समुद्र में नमक तो है, प्रत्येक बूंद में नमक है पर दिखता नहीं है, सृष्टि के प्रत्येक कण में कृष्ण है पर दिखता नहीं है। देखने के लिए समुद्र के बगल के किसान लोग ना समुद्र के नमक को भी निकाल लेते हैं। एक खेत में पानी भर लेते हैं समुद्र का, फिर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत वो नमक को अलग कर लेते हैं, फिर फिल्टर करते हैं, सब प्रोसेस है। तो निकाला जा सकता है, कण कण में विराजे भगवान को निकाला जा सकता है, बस भक्ति रूपी किसान बनना पड़ेगा, निकल जाएगा। बहुत आसान है। गुलाब में खुशबू होती है कि नहीं? बोलो हाँ। क्या दिखाई पड़ती है? नहीं दिखती मतलब नहीं होती। उसी तरह जैसे गुलाब में खुशबू है, ऐसे कण कण में भगवान है, खुशबू की तरह समाये पड़े हैं। मिश्री में मिठास होती है या नहीं? क्या दिखती है? उसी तरह जैसे मिश्री में मिठास की व्यापकता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में कृष्ण की व्यापकता है। पुष्पों में शहद होती है या नहीं? दिखती है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? मधुमक्खी। बस जैसे पुष्प की शहद को मधुमक्खी ही ग्रहण कर सकती है, ऐसे कण कण में समाये कृष्ण को केवल भक्त ही ग्रहण कर सकता है। पानी में ठंडक होती है या नहीं? क्या दिखाई पड़ती है? जैसे जल में शीतलता होती है पर दिखती नहीं है, वो होती तो है। उसी तरह कण कण में ईश्वर शीतलता के रूप में व्याप्त है, सबके भीतर व्याप्त है। ईश्वर की व्यापकता कहां नहीं है? माचिस की तीली में आग है या नहीं? उत्तर दो। यदि माचिस की तीली में आग है तो फिर माचिस अपने से जल क्यों नहीं रही है? हाँ, माचिस की तीली में आग तो है, लेकिन माचिस की तीली को निकालकर माचिस से एक बार घर्षण करना पड़ता, और घर्षण करते ही क्या प्रकट होती है? जैसे घर्षण करते ही आग प्रकट होती है, ऐसे भक्ति करते ही कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान क्यों नहीं दिखते? क्योंकि दही का मक्खन भी नजर नहीं आता, समुद्र का नमक भी नजर नहीं आता, गुलाब की खुशबू भी नजर नहीं आती। ऐसे ही कृष्ण है पर नजर कब आएंगे? एक प्रोसेस। बैक्टीरिया होते हैं या नहीं? उत्तर, कैसे दिखेंगे? एक मशीन होती है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र बोलते हैं, माइक्रोस्कोप इत्यादि उसका नाम है। क्या बिना माइक्रोस्कोप के वो दिखाई पड़ेगा बैक्टीरिया? अब नहीं दिख रहा है तो क्या ये मान लें कि बैक्टीरिया नहीं है? है, पर इन आंखों से नजर नहीं आएगा। वो एक मशीन आता, लेंस आता है, उससे दिखता है, माइक्रोस्कोप कहते हैं। उस मशीन से वो बैक्टीरिया नजर आता है। उसी तरह इन आंखों से कृष्ण नजर नहीं आते। जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया
और अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका विराट स्वरूप देखना है। तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए, दिव्य नेत्र प्रदान किए। जिसको भक्ति की आंखें मिल जाती हैं वही तो कृष्ण को देख पाता है, वरना इन आंखों से तो बैक्टीरिया भी नजर नहीं आता। तो कृष्ण को क्या देखोगे? तो बताओ, हमने ये प्रश्न को गलत भी कर दिया और ये प्रश्न को सही भी कर दिया। अब आपको हमने दोनों बातें बताई, आपको जो उपयोगी लगे वो धारण कर लो। ध्रुव जी महाराज ने मां से कहा, मां भगवान कहाँ है? मां ने कहा सब जगह है। दिखते क्यों नहीं? मां ने समझाया, बेटा दिखते हैं, बस पहचानने की देर है। जाओ तप करो, जाओ। ध्रुव जी चले तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण, बेटा कहां जा रहे हो? मैं तपस्या करने जा रहा हूं। क्या करोगे? प्रभु को पाऊंगा। क्यों पाओगे? उनसे कुछ बातें करनी है, कुछ कहना है। क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हैं गुरुजी? हाँ हाँ, सुनो, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, 5 साल के हो। जाओ अपनी माँ का दूध पियो। तुम्हारी उम्र ये तपस्या करने की, भजन करने की नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, नारद गुरुजी, कोई तपस्या करने की भी कोई उम्र होती है क्या? नारद जी चुप रह गए। भगवान की भक्ति करने की क्या उम्र है? भक्ति कब करनी चाहिए? भगवान की भक्ति कब करना चाहिए? अच्छे काम कब करने चाहिए? बुढ़ापे में, जवानी में, लड़कपन में। भक्ति कब करनी चाहिए? हाँ, भक्ति कब करो? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा यतोभ्यम। मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए, अंतःकरण में समा जाइए प्रभु। ध्रुव जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की। ध्रुव जी के तप के बल से भगवान प्रकट होते हैं और ध्रुव जी को कहते हैं, पुत्र कोई वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु भला आपसे हम क्या मांगे? आप देना चाहते हैं तो हमें बस अपना दर्शन देते रहिए। भगवान ने कहा, तुमने राज्य की कामना से तप किया, जाओ हम तुम्हें अखंड राज्य देते हैं। 36,000 वर्षों का भगवान ने ध्रुव जी को अखंड राज्य दिया। ध्रुव जी तप करके जब गए, भगवान ने कृपा की, पिता ने उन्हें राजा बना दिया। ध्रुव जी का विवाह हुआ, गृहस्थी में रहकर उन्होंने खूब यज्ञ जब तप किया और उनके भाई को यक्षों ने मारा तो ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। कुबेर जी ने, मनु जी ने उन्हें समझाया और वो समझ गए। इससे कुबेर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें भक्ति का वरदान दिया। इन्हीं ध्रुव जी ने अंत में अपनी मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवान के धाम मां के सहित चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। भगवान इन्हीं के वंश में पृथु भगवान हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे, प्राचीन बरही हुए। नारद जी ने दिव्य उपदेश किया। मनु प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजन और पुरंजनी की कथा सुनाई। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। ध्रुव जी के वंश में आगे मनु जी के वंश में प्रियव्रत जी, जो उनके दूसरे पुत्र थे, उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। इन्हीं के पुत्र हुए हैं आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर अंग, फिर भगवान ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। इनके ऋषभदेव भगवान के, इनका विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से इनका विवाह हुआ। और ऋषभदेव जी का के बड़े पुत्र का नाम हुआ है भरत। इनके उपदेश से इनके पुत्र वैरागी हो गए
पर भरत जी ने सब छोड़ करके गंडकी नदी के तट पर जाकर भगवान का चिंतन किया। पर एक मृगी पानी में बहने लगी और उसका बच्चा पानी में ही, गंडकी नदी में ही उसका बच्चा पैदा हो गया। मृगी तो मर गई, पर जो मृग का बच्चा था वो पानी में बह रहा था, तो भरत जी ने उसे दयावश बचा लिया। अच्छा, कोई पानी में बह रहा हो तो आपने बचा लिया, तो आपने बहुत अच्छा काम किया कि किसी के प्राणों की आपने रक्षा की। पर भरत जी ने गलती क्या की? प्राणों की रक्षा की, यहां तक तो सही था। अब भरत जी ने उस मृग के बच्चे से प्रेम कर लिया। ये तो मेरा मृग है, उसे खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना। अब भजन करने का जो समय था वो सारा मृग की सेवा में गुजरने लगा। अब भगवान से मन हटा और मृग में मन लग गया। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये संसार बंधन क्यों है? क्योंकि संसार के आते ही हम भगवान से हट जाते हैं और चीजों का चिंतन होने लग जाता है। इसलिए संसार के रहते भी भगवान का चिंतन कोई करे तो वो श्रेष्ठ है। भरत जी ने अपना मन किसमें लगा लिया? एक मृग के बच्चे में। जान बचाई थी, यहां तक अच्छा था, पाला पोसा अच्छा था, लेकिन बाद में उसे मृग के झुंडों के साथ छोड़ देना था। आप जबरदस्ती उससे आसक्ति क्यों करते हैं? अच्छा, एक बात बताएं, आप किसी से आसक्ति मत करो। इस संसार में कौन आपका है जरा मुझे बताओ? बोलो। आप ना तोता पाल लो तो आपको लगता है ये तोता मेरा है, बंदर पाल लो तो आपको लगता है ये बंदर मेरा है, कुत्ता पाल लो तो आपको ये लगता है कुत्ता मेरा है। लेकिन जब तक आप उसको रस्सी से बांधे रखेंगे तब तक वो आपके पास है। तोते को पिंजरे से खोल दो, उड़ जाएगा, फिर नहीं आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने उसको तो अपना माना, पर उसने आपको कभी अपना नहीं माना। बोलो हाँ। आपने कुत्ते को तो अपना माना, पर कुत्ते ने आपको अपना नहीं माना। आपने पक्षी को तो अपना माना, पर पक्षी ने आपको अपना। तो एक बात बताओ, पक्षियों को पक्षियों के संग रहने दो, कुत्ता को कुत्तों के संग रहने दो। आप क्यों? आप सेवा करो सबकी। कुत्ते को रोटी की जरूरत है, दो। पक्षी को दाने की जरूरत दो। अब पानी रोटी सबको दो, सेवा सबकी करो, पर किसी से आसक्ति मत रखो कि ये मेरा तोता के, मेरा कुत्ता के, मेरी स्त्री के, मेरा पुरुष के, मेरा बच्चा। सबकी सेवा करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, पर अटैचमेंट किसी से ना हो। अब आप कहेंगे महाराज जी अटैचमेंट तो हो ही जाता है, वही उसी से तो बचना है, वही तो फसाद की जड़ है, वही तो हानिकारक है। बेटा बेटी बुरे थोड़ी होते हैं मेरी माँ, बेटा बेटी की आसक्ति बुरी होती है। पोता पोती बुरे थोड़ी होते हैं, पोता पोती की आसक्ति बुरी होती है। भरत जी ने मृग के बच्चे की जान बचाई, बुरा नहीं था। मृग के बच्चे से प्यार कर लिया, और जब मृग का बच्चा, जब भरत जी मरे तो मृग का चिंतन करते मरे, मेरा मृग और मर गए, मेरा मृग मर गए। यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हो, आपको मृग बन के जाना पड़ेगा। व्यक्ति जिसका चिंतन करता है वह गति पाता है, अंते यामति सा गति। आप मानो ना मानो, मरते समय व्यक्ति की मनस्थिति जैसी होगी उसकी अगली गति वैसी ही होगी। इसलिए कहता हूं मरते समय चित्त भगवान में लगे, चित्त जगत में ना लगे। मन भगवान में लगे, जगत में ना लगे, क्योंकि गति वही होनी है जो मन में है। इसलिए इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले।
पीतांबरी कसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो। ओ जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। भगवान में मन लगाना है, यहां वहां नहीं। हम क्यों लगाएं किसी में मन? मन लगाना बुरा है मेरी माँ। कितना समझाते हैं हम आपको, लेकिन आपका मन तो बस संसार में ही रहता है। भरत जैसे ज्ञानी मृग बनकर आए, शरीर मृग का छोड़ा, तीसरे जन्म में मनुष्य बने, पर मूर्खों की तरह व्यवहार करते थे, इसलिए नाम पड़ा जड़ भरत। क्या नाम पड़ा इनका? जड़ भरत। इन्होंने राजा रहुगण को बाद में उपदेश दिया। राजा रहुगण पालकी पर चढ़ करके गंगा सागर जा रहे थे। भरत जी ने इनकी पालकी कंधे पर रखी और चले, और चींटियां आई तो छलांग मारी। राजा रहुगण ने कहा, क्यों रे उछल कूद कौन कर रहा है? अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता? बड़ा दुबला पतला है। भरत जी को खूब डांटा। तब भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश दिया। त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम भरतो शमे स्याददि वीर भारः गंतुर यदि स्याददि गम्म मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। ये भार किसका है? अच्छा, वजन शरीर में होता है कि आत्मा में? आत्मा के बारे में कल हमने आपको विस्तार से समझा ही दिया है, इसलिए आज समझाने की जरूरत नहीं है। केवल सूक्ष्म में बताएंगे, आप समझते चलिएगा। कल आत्मा के बारे में हमने समझाया था ना विस्तार से। भार किसका होता है? शरीर का। आत्मा का कोई वजन है? अच्छा, जब हम मरते हैं तो हमारे मरने के बाद क्या होता है? प्रोसेस पता है क्या है? आगे की विधि पता है? अच्छा बताओ क्या है? ये पितृलोक क्या है? ये पितर कौन है? हमारा अगला जन्म कब होगा? पिछला जन्म क्या था? ये सब क्या है? ये गुत्थी सुलझा दें कि उलझी रहने दें? बोलो मेरी माँ। सुलझाएं तो सावधान हो जाओ। जब हम मरते हैं तो क्या होता है? हमें लेने कौन आता है? हाँ, यमदूत। यमराज नहीं आते, यम के। अपन लोग इतने वीआईपी नहीं है ना कि यमराज आए। दो लोग आते हैं लेने के लिए, या तो यमदूत आएंगे या तो भगवान के पार्षद आएंगे। पापी हो तो यमदूत आएंगे और पुण्यात्मा हो तो पार्षद आएंगे। फिर क्या होता है? चलो, जब यमदूत आते हैं ना तो यमदूत हमें पकड़ कर ले जाते हैं। हमें मीन्स हमारे सूक्ष्म शरीर को। हमारा शरीर तो ये यहीं जल जाएगा, यमदूत इस शरीर को थोड़ी पकड़ेंगे, ये तो यहीं जल जाता है। अच्छा, यमदूत जिस शरीर को पकड़ते हैं वो किसको पकड़ते होंगे? बोलो। यमदूत किसे पकड़ के ले जाते हैं? जोर से। आत्मा यमदूतों की पकड़ में नहीं आती है, सूक्ष्म शरीर होता है। यह सूक्ष्म शरीर क्या होता है इसका भी समझो। आप सपना देखते हो कि नहीं? सपना, स्वप्न देखते हो ना? तो आप जब सपना देख रहे थे तो स्वप्न को देखने वाला वो शरीर अलग था कि नहीं इस शरीर से? एक शरीर आपका बिस्तर पे सोया था और एक शरीर से आप सपना देख रहे थे। बोलो हाँ। तो जो बिस्तर पर सोया था उसे कहेंगे स्थूल शरीर, और जो स्वप्न देखता है उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। आपने कल बोला कि आज हमने सपना देखा कि हम वृंदावन गए, अयोध्या जी गए, तो आप तो घर पर ही थे, पर ये अयोध्या वृंदावन घूम के कौन आया? आपका ही शरीर था ना, आपको याद भी है सपना।
तो ये जो स्वप्न को देखने वाला होता है, ये आपका सूक्ष्म शरीर होता है। बोलो हाँ या ना। तो यमदूत जब आते हैं तो हमारे उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं। आत्मा इस शरीर से निकलकर उस शरीर में प्रवेश कर जाती है। अच्छा, जब आप सपना देखते हैं तो आपकी आत्मा कमरे में जो बिस्तर पर सोया हुआ शरीर था उसमें आत्मा थी, या जो सपना आप देख रहे थे हरिद्वार में पहुंच गए, आत्मा उसमें थी स्वप्न वाले शरीर में, या सोए हुए शरीर में थी? उत्तर दो। जब आप सपना देखते हो तो आप तो एक जगह सोए होते हो, पहला ये, दूसरा सपने में कहीं होते हो, दो हो गए ना आप। तो आत्मा किसके पास होती है? सोए हुए वाले में या स्वप्न वाले में? जोर से आप बताओ। मैया बताओ मेरी माँ, आपकी आत्मा उस समय कहां होती है? जो स्वप्न में था वो, या जो सोया था वो? जो सोया था उसका नाम है स्थूल, और जो स्वप्न देख रहा था उसका नाम था सूक्ष्म। तो आत्मा स्थूल में थी या सूक्ष्म में थी? हाँ, सूक्ष्म, मतलब जो स्वप्न देख रहा था। यदि आपकी आत्मा निकल कर चली जाती तो आप मर ना जाते। इसका मतलब यह था कि जब आप सपना देख रहे थे उस समय आपकी आत्मा तो इसी में थी। जो सोया था उसमें क्या था? उसमें आपका मन था। उसमें आपका क्या था? बोलो। मन। मोबाइल पर बैटरी होती है ना, हमारे मोबाइल में, सबके मोबाइल में बैटरी होती है। ये बैटरी जुड़ी तो पावर से होती है, मैन पावर से अपने आप को चार्ज कर लेती है, बाद में मैन पावर के हट जाने पर वो अपने पावर से मोबाइल को चलाती है। उसी प्रकार आत्मा से मन चार्ज होता है। आत्मा से मन चार्ज होता है, फिर वो मन चार्ज होके वो आपके सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है। आत्मा का यमदूत करेंगे क्या, ये तो बताओ। आत्मा तो ना पापी है ना पुण्यात्मा, ना आत्मा को सुख होता ना दुख होता। गीता में स्पष्ट लिखा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा जब सुख दुख से परे है, जन्म मृत्यु से परे है, तो यमदूत उसे पकड़ के करेंगे क्या? क्या करेंगे? मूल है सूक्ष्म शरीर, जिसे मन भी कहते हैं। इसे आप मन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मन। सारे पाप पुण्य का भोक्ता कौन है? मन। सारे फसाद की जड़ कौन है? मन। सुख दुख का कारण कौन है? गहराई में उतरेंगे तो मन ही सबका कारण बनता है। स्त्री की तरफ कौन भागता है? पुरुष की तरफ कौन भागता है? बच्चों की तरफ कौन भागता है? सोने की तरफ कौन भागता है? सबकी तरफ कौन भागता है? पैसे की तरफ कौन जाता है? और भगवान की तरफ कौन जाता है? अच्छाई बुराई सुख दुख सबकी तरफ जाने वाला है एक, और उसका नाम है। तो यमदूत आत्मा को क्यों पकड़ेंगे? आत्मा से उनका कोई है ही नहीं हिसाब किताब। वो पकड़ेंगे सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर का ही एक नाम मन है। मन के अंदर चार चीजें होती हैं। अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं इसको। बोलो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन चारों के मिलाप को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन चारों को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, और इन्हें अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं। ये मूल ये है। जैसे कंप्यूटर है, उसमें मूल क्या है? मूल है उसकी विंडो, उसका सॉफ्टवेयर, उसका सिस्टम।
यदि में उसमें कोई सिस्टम ही ना हो तो वो डिब्बा है। आपके मोबाइल में यदि गूगल की सुविधा ही ना हो, इंटरनेट की कोई कनेक्टिविटी ही ना हो, तो मोबाइल फिर वही है, बस हालो करते रहो, हालो ठीक हो, बातचीत करोगे जैसे पहले था छोटा। उसकी कीमत देखो, मोबाइल तो 1000 रुपए का भी आता है, हाँ या ना, जिससे हमें बातचीत होती है, हम मैसेज कर सकते हैं। 1000 रुपए का भी मोबाइल आता है और मोबाइल 2 लाख का भी आता है। तो कीमत बढ़ी किसकी? उसके भीतर के फंक्शन, उसकी सुविधाएं, उसका सॉफ्टवेयर, हाँ या ना। तो मूल तो है 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मूल। जिस दिन से उसका यदि 4 दिन बाद अंतिम संस्कार हुआ है, 5 दिन बाद अंतिम संस्कार हुआ है, 10 दिन बाद अंतिम संस्कार हुआ है, तो जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ है उस दिन से 13 दिन गिना जाएगा। और अंतिम संस्कार की तिथि को ही पितरों की तिथि मानी जाएगी। उसी तिथि को उनका श्राद्ध होगा, उसी तिथि को उनका पिंडदान होगा, उसी तिथि पर उनके लिए कोई कार्य होगा। ये बात आप लोगों को सदा के लिए याद रखनी है, ठीक है। मृत्यु पूर्ण तब नहीं मानी जाती जब हम मरते हैं, मृत्यु पूर्ण तब मानी। आदमी मरता है तो पहले डायरेक्ट मर नहीं जाता, उसके प्राण पहले ब्रह्मरंध्र में होते हैं। कई बार डॉक्टरों ने किसी को मृत घोषित कर दिया और बाद में पता चला कि वो तो जिंदा है, ऐसा कई बार हुआ है, हाँ या ना। कई बार सिस्टम, मशीनें बोल देती हैं कि मर गया, लेकिन वो जिंदा होता है, क्योंकि प्राण मस्तिष्क में होते हैं। कई बार लौट आते हैं, कई बार नहीं लौटते। तो लौट आते हैं तो मरकर भी जिंदा हो जाता है, नहीं लौटते तो। इसलिए इसलिए हमारे यहाँ शमशान में एक प्रोसेस होता है, क्रिया होती है, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। सिर जब आधा जल जाता है तो सिर को तोड़ते हैं और उसमें घी भरते हैं। क्यों? क्योंकि जब कपाल मोचन होता है तभी पूर्ण मृत्यु मानी जाती है, उसी दिन से 13 दिन गिना जाएगा। कितना वैज्ञानिक है हमारा हिंदू धर्म, जो विज्ञान आज पता लगा पाया कि प्राण यहां भी चढ़ जाते हैं, शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है लेकिन फिर भी चेतना रहती है, हाँ या ना। तो कपाल मो, इसलिए कई लोग आजकल ना कहते महाराज जी हमने अपना पूरा अंग दान कर दिया। ना, दान करो, लेकिन आपके शरीर के कुछ हिस्सों का अंतिम संस्कार जरूर होना चाहिए, उसके बिना आपकी तिथि निश्चित नहीं होगी। इसलिए अंतिम संस्कार होना चाहिए। जो भी आपका, चाहे जमीन में गाड़ने वाला संस्कार हो या चिता पर जलाने वाला, होना जरूर चाहिए। तो जब हम मरते हैं तो हमें यमदूत ले जाते हैं और 13 दिन बिठा के रखते हैं, और 13वें दिन बाद जब व्यक्ति के नाम का श्राद्ध होता, जब व्यक्ति के नाम का पूरा 13वीं होती है और 13 ब्राह्मण कन्या समाज जब खाता है तो सबको खिलाने पिलाने का जो पुण्य है वो भी उस मृत व्यक्ति के नाम पर गिना जाता है कि तुम्हारे नाम से अब इतना पुण्य हुआ। उस पुण्य के हिसाब से देखा जाता है कि आप मोक्ष के अधिकारी बने या नहीं। माना कि आपके पुण्य हो गए तो आपकी मुक्ति हो गई, आप स्वर्ग चले गए या तो आप वैकुंठ चले गए, जो भी आपका पुण्य निकला। और यदि आपके पुण्य में थोड़ी सी कमी रह गई, माना कि आपके पुण्य में 2 नंबर कम रह गए, पास होने को 100 नंबर में 33 चाहिए था पर 31 आए हैं, 2 नंबर की कमी है, तो यमदूत आपको, यमराज आपको वेटिंग रूम में बिठाल देंगे। यमराज जिन्हें वेटिंग रूम में बिठालते हैं उसी वेटिंग रूम का नाम है पितृलोक। क्या नाम है? जो आपके पितर लोक है। ये पितर क्या है? अब किसी का पुण्य था तो डायरेक्ट मोक्ष हो गया, पर किसी के पुण्य में जरा से नंबर कम थे
तो आपको पितृलोक में भेजा गया कि जाओ, तुम्हारे बेटा बहू पोता पोती तुम्हारे नाम से कोई पुण्य करेंगे तो वो पुण्य तुम्हारे में प्लस करके तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना दिया जाएगा, तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना दिया जाएगा। लेकिन जब आप कोई पुण्य नहीं करते तो फिर वो वेटिंग रूम में बैठे हुए आपके पितर आपको परेशान करने लगते हैं। वही परेशान करने वाले सिस्टम को बोलते हैं पितृदोष। फिर लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारे पितृदोष लगा है, तुम्हारे बनते बनते काम बिगड़ जाना, तुम्हारी संतति रुक जाना। 4 बेटे हैं पर किसी बहू के बेटा नहीं हुआ, किसी को संतान नहीं हो रही है, काम बनता ही नहीं, सिवाय दुखी सिवाय कष्ट के कुछ नहीं है। समझ लो कि पितृलोग नाराज हैं, उनके कल्याण के लिए कोई साधन करो। इसलिए लोग अपने पितरों की शांति के लिए भागवत जी की पोथी पाठ बिठाते हैं। जैसे अभी भी यहाँ पर भागवत जी की पोथी पाठ चल रहे हैं। जो भागवत सुनता है उन्हें पितृ मोक्ष, पितृ दुख से निवृत्ति हो जाती है, उनके पितृलोग पवित्र हो जाते हैं, पावन होकर मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। पितृलोक पितर हमारे सदगति को प्राप्त होते हैं और पितृ दोष से हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए अपने पितरों के लिए या तो भागवत जी का पाठ कराओ, या तो गया जी में श्राद्ध करो, या तो उनकी तिथि पर, अच्छा तारीख पर काम ना किया करो। आप लोग गलती, पितृदोष क्यों ज्यादा से ज्यादा आज सुनने को मिलता है, क्योंकि आप लोग तारीख याद रखते हैं। माना कि आपके पिताजी 3 तारीख को मरे, मैया को जगाओ, मस्त देखो सो रही है बीच वाली मैया, मैया मिश्री खा लो मेरी माँ, शक्कर खाओगी? माना कि किसी के पिताजी 3 तारीख को मरे, 3 मार्च, उस दिन तिथि थी चतुर्थी। अब आपने तो तारीख याद करी, आपने 3 मार्च को अगली बार उनके लिए कुछ पुण्य का कार्य किया, तो भाई 3 मार्च जो इस बार 3 मार्च को तिथि पड़ी, जरूरी नहीं है कि वो तिथि अगली 3 मार्च को पड़ेगी। बोलो हाँ। इसलिए तिथि सही है, तारीख गलत है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य तारीख से नहीं होता। किससे होता है? तिथि से। इसलिए आप लोग अपने पिता की, माता की, दादी की, दादा की पुण्य तिथि पर काम किया करो। उस दिन की तिथि नोट कर लो, और अगली, जैसे आज माघ का महीना चल रहा है, बोलो हाँ, आज माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 6ठी तिथि है आज। कल बसंत पंचमी थी, तो आज क्या होगी? 6ठी है आज। तो आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की 6ठी तिथि है। अब आज तारीख क्या है? 15 है क्या? क्यों 15 है ना? हम पूछ रहे हैं आपसे। अब जरूरी नहीं है कि अगली 15 फरवरी माघ शुक्ल 6ठी को ही आए, बदल जाएगी तारीख, तिथि बदल जाएगी। तिथि तो अपनी जगह चलेगी, तारीख आगे पीछे होती रहती। इसलिए आप कभी अपने पितरों की तारीख पर जो काम करते हैं, कुछ लोग तो नहीं जी हमारे पिताजी 10 तारीख को मरे थे, 10 तारीख वारी कुछ नहीं होती। क्या आपने जब तक उस तिथि को कार्य नहीं करेंगे तब तक वो उन्हें प्राप्त नहीं होगा। आप तारीख से करते रहो। तिथि तो जो आप गया जी में श्राद्ध करोगे तो वहां तिथि काम करेगी। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जो प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, अमावस्या जो भी है, इन्हीं तिथियों के भीतर वो आपको तिथि बतानी पड़ेगी कि चतुर्थी को गए, कि पंचमी को गए, को अष्टमी को गए, कि द्वादशी को गए।
उस तिथि पर आपको पिंडदान का वहां कार्यक्रम होगा। आपको भी अपने घर में उस तिथि पर, जैसे आपके पिताजी चतुर्थी को गए, किसी भी चतुर्थी, तो उस महीने की उस पक्ष की चतुर्थी में कुछ ब्राह्मणों को बुलाओ और हर साल आप अपने पिता का काम करते रहे। अपनी माँ के लिए 2-4 ब्राह्मण बुला के खवा दिए उस तिथि पर, कन्याएं खिला दिए, गाय को उस दिन चारा डाल दिए, उस दिन अपने पितरों के लिए अन्न क्षेत्र चलवा दिए, उस दिन कुछ भी शुभ कार्य अपने बाप दादा माँ जो भी, दादी नानी नाना जो भी करो, वो उन्हें प्राप्त होगा। आज के जमाने में कौन करता है साहब? करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले बहुत लोग नहीं करते, कुछ नहीं करते, और बाद में चिल्लाते महाराज जी बड़े परेशान, बड़े। ये पितर लोग फिर तुम्हें परेशान तो करेंगे ना। इसलिए जो पूर्वजों का कार्यक्रम है वो बिल्कुल विधिवत होना चाहिए। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान दिया था, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पिता पांडु के लिए पिंडदान किया। तब माता कुंती ने कहा कि एक पिंडदान जरा कर्ण के लिए भी डाल दो। उन्होंने पूछा कि कर्ण तो हमारा कोई नहीं था, नहीं तुम्हारा बड़ा भाई था। कुंती बुआ ने गया जी में बताया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कुंती बुआ को श्राप दे दिया, जाओ आज से तुम स्त्रियों के अंदर कोई बात ठहरेगी नहीं, तुमने इतना बड़ा राज छिपा के रखा, इसलिए स्त्रियों को धर्मराज ने श्राप दे दिया, इसलिए स्त्रियों के अंदर कोई बात टिकती नहीं है। कोई भी राज की बात बताओ वो किसी ना किसी को ये धर्मराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया था माता कुंती को, क्योंकि कुंती ने इतना बड़ा राज छिपा के रखा कि कर्ण हमारा बेटा है। धर्मराज ने कहा कि आपने पहले बता दिया होता तो ये युद्ध ही नहीं होता, हमने अपने भाई की हत्या कराई, भाई के हत्यारे हो गए अब हम, लेकिन तब तो पता ही नहीं था। हम तो केवल आपको ये बता रहे हैं कि धर्मराज ने भी श्राद्ध किया। पक्षी भी करते थे, मैया को जगाओ, वो देखो गिरी जा रही है मैया, मैया गिर ना जाना मेरी मां। तो जब आदमी मरता है यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, 13 दिन बाद उनका हिसाब किताब होता है, उसके बाद देखते हैं पाप पुण्य कितना है। यदि आपके पाप ज्यादा हुए तो आपको नरक की यातनाएं दी जाती हैं, थोड़ा सा पाप रह जाए। अच्छा, नरक 2 प्रकार के होते हैं। नरक वैसे तो 28 प्रकार के होते हैं, रौरव महारौरव अंधतामिश्र सुकरमुख असिपत्रवन, ऐसे अंधकूप कालसूत्र असिपत्रवन सुकरमुख अंधकूप, ऐसे रौरव महारौरव, ऐसे 28 प्रकार के नरक होते हैं। इन नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। सब नरकों का अलग अलग वहां की सुख सुविधाएं हैं। तेल में डुबा दिया, जैसे आप लोग मछली वछली खाते हैं ना जो लोग, तो उन्हें बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई होती है, तेल उबलता हो तो उसी में आदमियों को डाल दिया जाता है, उबलते रहो। वहां मरने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो 1 साल फास खाए मर गए, वहां मरता कोई नहीं, तड़पते हैं सिर्फ। वहां बड़े बड़े कांटों के बड़े बड़े पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े कांटे हैं, वहां से गुजारा जाता, पूरा चुभता हुआ ऊपर बहुत ऊंचे से नीचे फेंका जाता है। मावाद की नदियां हैं वहां। वैतरणी नाम का एक नरक होता है, बोलो कौन सा? वो नरक होता है मावाद का। जब फोड़ा हो जाता है ना तो मावाद भर जाती है, उस मावाद का एक वहां पर नदी होती है, उस नदी में डुबाया जाता है। इसलिए जो गौदान करता है वो वैतरणी से पार होता है। इसलिए तो गाय वैतरणी से पार लगाती है, वैतरणी से पार लगाती है। इस गाय की पूंछ पकड़ के लोग पार होते हैं। इसलिए नरकों की यातनाएं बड़ी भयंकर हैं, दुश्मन को भी नरक ना जाना पड़े। आप अच्छे कर्म करो मेरी माँ, यहां से आगे भी कुछ है, ये मत भूलना कि इतनी बस है। जैसी करोगी वैसी भरोगी, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। हर व्यक्ति को अपने किए का दंड भोगना पड़ेगा, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, इसलिए बच के रहना रे बाबा। तो यमदूत फिर वहां हिसाब किताब करते हैं, आपने जन्म से मृत्यु तक कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। आपके पाप ज्यादा हैं तो आपको 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा। कुत्ता बिल्ली मकड़ी
नाली का कीड़ा, ये सब आपको बनाया जाएगा। ये सब क्या है? भोग भूमि है, ये नरक है। नाली का कीड़ा कहाँ है? नरक ही तो है। कुत्ते की योनि क्या है? नरक ही तो है ना? पाप करने वाले को कुत्ता बनाया जाता है, पर आपने पाप किए तो हैं, परंतु आपने थोड़ा समझदारी भी दिखाई तो आपको वीआईपी कुत्ता बना दिया जाएगा। बड़े बड़े गाड़ियों में चलने वाले, बिस्किट खाने बनाओगे तो कुत्ता लेके थोड़ा वीआईपी वाले बन जाओगे। पाप करने से तुम बनोगे तो बिल्ली, पर वीआईपी घर में बिल्ली मैडम तुम्हें अपने पास रखेगी, दूध बढ़िया पिलाएगी और बढ़िया बिस्किट खवाएगी। तो ऐसा है, बनना तो पड़ेगा। तो ये सब पाप का ही भोग है। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर के अब किसी शरीर को ना पाना पड़े, यही मानव शरीर की सार्थकता है। भगवान को पाए, अब क्या शरीर पाए। हमारा ये सूक्ष्म शरीर न जाने कितने शरीर बदल चुका है। राजा रहुगण का भरत जी ने कल्याण किया, दोनों भगवत धाम को गए। अजामिल जैसा पापी भगवान के नाम से मुक्त हुआ। अजामिल ने अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या से संबंध रखा, 10 बच्चे पैदा किए। सबसे छोटे का नाम रखा नारायण, और मरते समय उसने बोला नारायणाय। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्रिया। नारायण, नारायण का मतलब होता है नारायण प्रभु, और नारायणाय का मतलब होता है नारायण आओ। नारायण, नारायण आओ। क्या जुड़ने से नारायण आओ हो जाता है? नारायण तो नारायण नाम हो गया, पर इसमें लगा दिया णाय, तो नारायणाय। आ की मात्रा और या णाय, तो नारायणाय बोल दिया, तो उसने, और उसका अर्थ हो गया नारायण आओ। नारायण आ गए, अजामिल को लेकर चले गए। भाई तुमने मुझे बुलाया है। एक नाम के बल पर अजामिल की मुक्ति हुई। 12 साल उसे और दिया गया, उसने खूब नाम जप किया। इसके बाद उसकी सदगति हुई। अजामिल जैसे पापी की, बड़ा पापी था पर नाम के बल पर तर गया। इसलिए आप लोगों से कहते हैं काम खूब करो पर नाम जपना ना छोड़ो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन में चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलू नहीं। चलता रहना चाहिए, काम करते रहो संसार का, पर अंदर चलता रहे। एक बार अजामिल का उद्धार हुआ। इसके बाद दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश किया और सबको भगवत प्राप्ति कराई। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया, गुरुजी नाराज हो गए। तब विश्वरूप को इमरजेंसी गुरु बनाया और विश्वरूप की इंद्र ने हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने देवताओं को, राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांटी, स्त्री को, पृथ्वी को, जल को और वृक्षों को। स्त्रियों में ब्रह्म हत्या होती है। जो स्त्री रजस्वला होती है, वो रज जो 7 दिन का अपवित्री अशुद्धि का जो टाइम पीरियड होता है, वह इंद्र के द्वारा दी गई स्त्रियों को ब्रह्म हत्या है। स्त्रियों में रज के रूप में दिखती है हत्या। वृक्षों में गोंद, वृक्षों में गोंद होती है, वो ब्रह्म हत्या है। जल में झाग होता है व्हाइट कलर का फैन, वो ब्रह्म हत्या है। और पृथ्वी में बंजर भूमि, ऊसर भूमि, कुछ नहीं उपजता, वो बंजर भूमि ब्रह्म हत्या। 4 लोगों में इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांटी, पर विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ने यज्ञ किया और वृत्तासुर को प्रकट किया, और वृत्तासुर इंद्र का युद्ध हुआ, और इंद्र के हाथों दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया इंद्र ने, और वृत्तासुर का उद्धार हुआ। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। राजा परीक्षित ने कहा, जब ये वृत्तासुर राक्षस था तो इसने भगवान की स्तुति क्यों की? बोलिए राक्षस तो था, लेकिन ये पिछले जन्म बहुत बड़ा भक्त था। ये पिछले जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी बहुत सारी पत्नियां थी पर बच्चे नहीं थे। संत जी से बहुत कहा पुत्र हो, संत जी ने फल दिया
पत्नी खाएगी पुत्र होगा, पर वो पुत्र तुझे सुख तो देगा पर दुख भी देगा। तो चित्रकेतु की पत्नी कृतद्युति नाम की एक पत्नी ने फल खाया और उसके सुंदर सा बच्चा हुआ। उस बच्चे को अब राजा रानी बहुत लाड़ प्यार करने लग गए। पर एक दिन क्या हुआ, जब वो 5 वर्ष का हुआ तो उसकी अन्य रानियों ने उस बच्चे को जहर देकर के मार दिया। 5 साल का बच्चा मर गया। राजा रानी बहुत रोए। नारद जी ने समझाया कि आप क्यों रो रहे हैं, ये तो प्रकृति का नियम है, आया है सो जाएगा। राजा बोले मुझे मेरा बेटा चाहिए। नारद जी ने मंत्र पढ़ा, मरे हुए बेटे के ऊपर छोड़ा जल, मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया। चित्रकेतु दौड़े, आ बेटा तुझे गले लगाऊं। उस बेटे ने कहा खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन हैं। अब यहां उस मरे हुआ जो बेटा था, जब वो जिंदा हुआ तो उसने अपने बाप को क्या उपदेश किया वो जरा सुनिएगा। उस पुत्र ने कहा पिताजी आप कह रहे हो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, अब बताओ कि कौन किसका बेटा है। अब यहां आप लोग अपने ढंग से समझो। ये जो आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपकी माँ है, आपका बाप है, ये कौन लोग हैं? इनसे आपका पिछले जन्म में कोई रिश्ता, कोई हिसाब बाकी था, वो हिसाब चुकाने के लिए कोई तुम्हारी पत्नी बनी, कोई तुम्हारा पति बना, कोई तुम्हारा बेटा बना, कोई तुम्हारी बेटी बनी, कोई माँ बनी, कोई बाप बना। जिस दिन जिसका हिसाब पूरा हो जाएगा उस दिन उसकी छुट्टी। आपकी पत्नी कौन है? बोलो, कौन है आपकी पत्नी? आपका पिछले जन्म का बकाया हिसाब ही आपकी पत्नी है। कर्मों का हिसाब, आपकी पत्नी आपके कर्मों का फल है, आपका पति आपके कर्मों का फल है, आपका बेटा आपके कर्मों का। आपने अच्छा कर्म किया तो आपकी पत्नी अच्छी है, आपने बुरा कर्म किया होगा वही कर्म बुरी पत्नी के रूप में आ गए जो आपको मारते हैं। किसी की पत्नी मारती है, किसी का पति मारता है, किसी की पत्नी बहुत प्यार करती है, किसी का पति बहुत प्यार कर, किसी की पत्नी बहुत अच्छी है, किसी की बहुत बुरी है। क्यों? किसी की अच्छी बुरी क्यों? सबकी एक सी क्यों नहीं है? जिसका जैसा कर्म उसका वैसा। जितनी शक्कर डालोगी उतनी मिठास आएगी, हाँ या ना? तो ये सब पुण्य से होता है मेरी मां। अच्छे कर्म किए तो आपका बेटा अच्छा है, बुरे कर्म किए बेटा बुरा है। तो पत्नी पति कौन है? ये पिछले जन्म का हिसाब। चित्रकेतु का बेटा बोला पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया, आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, साथ में गाय का गोबर सूखा हुआ दिया। मैंने उस गोबर के कंडे में आग लगाई ओपलों में, उनमें चींटियां बहुत थी, ध्यान नहीं दिया, रात्रि थी, जला दिया, सारी चींटियां जल गईं और उस आटे की 5 रोटियां खाई जो आपने दिया था। 5 रोटियां आपकी खाई थी तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके आपकी रोटियों का हिसाब चुकाना पड़ा। मैंने उन चींटियों को मारा, वो चींटियां आपके घर से मिली तो आपकी पत्नी बनकर इस जन्म में आई। जो आपकी बहुत पत्नियां हैं वो तो भगवान को भोग लगाकर 5 रोटियां खाई तो सबका हिसाब एक जन्म में चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म तक हमें जन्म और मृत्यु की चक्र में पड़ना पड़ता है। कितने जन्म। ये संसार कर्म भूमि है, इसे क्या बोलते हैं? कर्म भूमि। कोई किसी का बेटा बेटी नहीं है, सब अपने कर्म दंड भोगने आए हैं। जिस दिन आप लोग वृंदावन कितने दिनों के लिए आए हैं? बोलो, आप वृंदावन कितने दिन के लिए आए? 7 दिन के लिए आए, कोई 4 दिन के लिए आया, कोई 2 दिन के लिए आया, कोई 10 दिन के लिए आया। अब आपका टाइम पूरा होगा, 7 दिन बाद आपको जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। इसी तरह हम लोग इस संसार में कोई 10 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए आया, वो टाइम पीरियड पूरा हुआ, जाना पड़ेगा। ये संसार आवागमन है, यात्रा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। जिंदगी क्या है? एक यात्रा है। ये जिंदगी क्या है मेरी माँ?
जिंदगी एक यात्रा है, इसलिए कहता हूं जिंदगी में किसी को ज्यादा मोहब्बत ना करना, वरना रोना पड़ेगा। हम सब कौन हैं? परदेसी। आए और 7 दिन के लिए आप वृंदावन आए, 7 दिन बाद आप ऐसी 25, 50, 100 साल के लिए आए और चले गए। यही जीवन है। और आप लोग इन 25, 50, 100 सालों में मोहब्बत कर लेते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है। ट्रेन में बैठना अच्छी बात है, यात्रा करना अच्छी बात है, पर ट्रेन के लोगों से मोहब्बत करना बुरी बात है। वो यात्री हैं, अपना स्टेशन आते उतर जाएंगे। आप किस किस से प्यार करेंगे? पत्नी एक यात्री है, आएगी जाएगी। पति एक यात्री है, आएगा जाएगा। रहो साथ में, ज्यादा लगाव ना रखो, रोना पड़ेगा। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। मैया चला लो मोबाइल, मेरी माँ परदेसी मैया। आप कौन हो मेरी माँ? परदेसी। तुम तो ठहरे परदेसी। एक भक्त पर अत्याचार किया, नाम था प्रहलाद। प्रहलाद पर जब अत्याचार हुआ तो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने खंबा चीरकर प्रकट हुए। प्रहलाद की मां का नाम कयाधु था। एक दिन हिरण्यकश्यपु जब तप करके लौटा तो प्रहलाद जी भक्ति कर रहे थे। उनकी भक्ति से उसे बहुत ईर्ष्या थी, बहुत उसने मारने का प्रयास किया प्रहलाद जी को। बहन होलिका जलाने बैठी, पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। बहुत अत्याचार हुआ प्रहलाद जी पर प्रहलाद जी ने भगवत प्रेम नहीं छोड़ा। पढ़ने गए, नवधा भक्ति पढ़कर आए। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। पर प्रहलाद जी एक रत्ती डिगे नहीं भगवत मार्ग से। हिरण्यकश्यपु बोला, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? कहाँ है पिताजी? कहाँ नहीं है? क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ। जो प्रहार किया खंबे पर, खंबा टूट गया, नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। लिटाया गोद में। हिरण्यकश्यपु बोला, आप कौन हो? मैं तेरी मृत्यु हूं। भगवान ने कहा, बोले मैं नहीं मरूंगा। क्यों? ना मैं दिन को मरूं ना रात्रि को मरूं। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात्रि है, संध्या का समय, अब तो मरेगा। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोले, ना ये अस्त्र ना शस्त्र। मैंने नाखून बढ़ा रखे हैं, कोई फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं तुझे मारने के लिए। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे क्या मारेगा? मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। ब्रह्मा मुझे क्या बनाएगा? मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। हर प्रश्न का उत्तर देते गए भगवान। और भगवान जब हर प्रश्न का उत्तर दिए, हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः, हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ। भगवान ने हर प्रश्न का उत्तर दिया और हिरण्यकश्यपु को संतुष्ट किया। छाती विदीर्ण कर दी, माला बना के धारण कर ली हाथों की, नसों की। प्रहलाद जी को भगवान ने, सबने स्तुति की। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, क्या मांगे आपसे? भगवान ने कहा, तेरी 21 पीढ़ी होती तो मैं उसका उद्धार कर देता, पर मैं तेरे पूरे कुल का उद्धार करता हूं। प्रहलाद जी निष्काम भक्त थे। भगवान बोले कुछ मांग लो। प्रहलाद जी कुछ मांगे ही नहीं। प्रहलाद जी कैसे थे? निष्काम। कैसे थे? निष्काम। इसके बाद
भगवान प्रहलाद जी को दर्शन देकर प्रहलाद जी पर कृपा करके इसके बाद भगवान चले गए अपने भक्त पर कृपा करके। इसके बाद भगवान ने एक बार हाथी के लिए हरि का अवतार धारण किया। एक बार हाथी का उद्धार, हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, उस मगर का उद्धार करने भगवान आए और भगवान ने हाथी पर कृपा की। ये सब श्रापवश हाथी और मगर बने, इनका उद्धार हुआ। समुद्र मंथन पर भगवान ने धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी 3 अवतार धारण किए। सत्यव्रत नाम के राजा के लिए भगवान मछली बन करके आए। वामन भगवान आए, राजा बलि 3 पग भूमि। जब राजा बलि के यहाँ पहुंचे, भगवान 99 यज्ञ पूरे कर चुके राजा बलि, तब भगवान वामन आए और 3 पग भूमि का संकल्प लिया। 2 पग में सब नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखा? राजा बलि के मस्तक पर। और राजा बलि को पाताल का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे। अभी राजा बलि पाताल के राजा हैं, आगामी मनवंतर में राजा बलि कौन बनेंगे? इंद्र कोई नाम नहीं होता, इंद्र पद है। अभी पुरंदन नाम के राजा इंद्र पद पर हैं, आगामी राजा बलि इंद्र बनेंगे, आगामी हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे। ऐसे वामन भगवान ने राजा बलि पर कृपा की। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान को लक्ष्मी जी लेकर गई। राजा बलि को पहली बार लक्ष्मी जी ने राखी बांधी, तब से रक्षाबंधन का त्योहार स्टार्ट हुआ। सबसे पहले किसने किसको राखी बांधी? माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और राखी बांधने के कारण भगवान को लेकर गई, तब से रक्षाबंधन स्टार्ट हुई। इसके बाद मछली बनकर भगवान आए, मत्स्य भगवान बनकर आए और हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार किया। फिर भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर अत्रि, ब्रह्मा के फिर मरीचि, फिर इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया।